यस सर। यस सर। कल हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि 3 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक होता है डिफ़ॉल्ट, एक होता है पैरामीटराइज, ठीक है, और एक होता है क्या, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये 3 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसके मैंने एक एग्जांपल लेके भी आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे पैरामीटराइज कैसे काम करता है और कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनाता है, सबका एक एक एग्जांपल देखेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कैसे कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करते हैं। तो चूंकि जैसे मैंने बताया कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्शन में क्या होते हैं कि हम कुछ पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। मोर देन वन पैरामीटर, मतलब एटलीस्ट वन पैरामीटर हम जिसमें पास करते हैं उसको हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग तो कुछ और क्लियर होगा। तो कंस्ट्रक्टर एग्जांपल, तो जैसे एक कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया था, एक व्हीकल बनाया था, तो व्हीकल एक क्लास बनाया था और उसमें मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था यहाँ पे, ठीक है। तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर इतना दिया था। अगर मान लो सपोज इसमें मैं 2 पैरामीटर पास करूँ, इंट ए और बी, सर मीटिंग स्टार्ट कर दीजिए। मीटिंग स्टार्ट है, रिकॉर्ड स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ तक है, स्टार्ट है। तो यहाँ समझ लो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू ए लिखा और टाइप इक्वल टू मैंने यहाँ बी लिखा। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो मतलब कुछ पैरामीटर हम बेच के, मतलब पैरामीटर इन कंस्ट्रक्टर एक तरह से पास कर रहे हैं और उससे हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे डेटा टाइप्स हैं उनको हम एक तरह से उनको हम इनिशलाइज कर रहे हैं। तो जैसे देखा जाता है, मान लो यहाँ मैंने एक बनाया कंस्ट्रक्टर, मतलब एक सपोज मैं यहाँ जब भी मैं यहाँ ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो सिंपल क्या लिखना होगा, इस OB1, और इसमें क्या करना होगा, हमें 2 पैरामीटर पास करने होंगे, ठीक है। तो एक पैरामीटर हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर और दूसरा नंबर सपोज मैं पास कर रहा हूँ टाइप ऑफ व्हीकल, तो मान लो मैं 4 व्हीलर पास कर रहा हूँ। तो जैसे ही करोगे क्या होगा आपका, जैसे ही मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही क्या होगा, आपका जो कंस्ट्रक्टर आपने जो बनाया है कोरस्पॉन्डिंग, ये क्या हो जाएगा, आपका कॉल हो जाएगा। यहाँ स्ट्रिंग कर देते हैं, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और अपने आप जो वैल्यूज है वो इनिशियलाइज। अगर देखा जाए जिसमें जैसे मैंने जो 2 चीज़ें की हैं, ठीक है। तो देखो जो भी मैंने यहाँ देखो कंस्ट्रक्टर मैंने बना लिया। अब चूंकि ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट करो तो ऑब्जेक्ट तुरंत ही उसी समय इनिशियलाइज होता है, तो इसलिए क्या करना, जो भी हमें पैरामीटर पास करना है एट द सेम टाइम हम इसमें पास करेंगे। जैसे हमने पास किया, देखा जाए तो क्या हो गया आपका, ये आपकी जो भी चीज़ें थी वो आपकी इनिशियलाइज हो गई। तो ये समझ में आ रहा है ना पैरामीटराइज कैसे काम करता है। तो एक चीज़ और प्रॉब्लम होती है, अगर आपने कोई भी एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, जैसे मान लो कि मैंने कोई कंस्ट्रक्टर बना दिया और एक मैंने ऑब्जेक्ट कॉल किया OB2 और यहाँ मैंने लिखा OB2 डॉट डिस्प्ले। इस केस में क्या होगा, जब भी आप निकाल लिया तो जो पहले आप बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे विदाउट पासिंग एनी पैरामीटर, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर जब भी आप एक कोई कंस्ट्रक्टर बना दे रहे हो तो हमेशा क्या होगा, ये एरर आएगा, क्योंकि इस तरह का कोई कंस्ट्रक्टर आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? बोलो नो। यस सर। मतलब कहने मतलब कि अगर आपने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसमें आपको पैरामीटर पास करना ही पड़ेगा। आप सोचो कि बाय डिफॉल्ट हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। तो ये क्लियर है ना आपको? बोलो इसमें कोई डाउट? तो अगर आप चाहते हो कि नहीं वैसे भी करो तो वैसे ही बन जाए, तो आप क्या करो, अगेन एक कंस्ट्रक्टर बनाओ जो डिफॉल्ट हो, जिसमें कोई पैरामीटर ना हो। तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर यहाँ बनाया, यस। ठीक है, मैं कोई पैरामीटर नहीं पास करूँगा। तो सपोज मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू लिख दिया, मैं सोचो 456 और मैंने यहाँ लिखा व्हीकल टाइप, मतलब यहाँ टाइप इक्वल टू मैं लिखा 2 व्हीलर। ये काम करेगा क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग वो कंस्ट्रक्टर आपका एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपने क्या किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ बना दिया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपने एक केवल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं रखा, केवल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रखा है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे बाय डिफॉल्ट तो उसमें क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं दोनों काम करें, तो आपको डिफॉल्ट भी रखना होगा और पैरामीटराइज भी रखना होगा। जैसे इस केस में अगर आप काम करोगे रन, तो OB2 डजंट नेम ए टाइप, तो जो भी प्रॉब्लम था उसमें देखो। तो यहाँ देखा जाए तो OB1 में आप पास किए तो 1 2 3 और 4 व्हीलर, तो देखा जाए तो 1 2 3 4 व्हीलर इनिशियलाइज हो रहा है उसका डेटा नंबर। और OB2 में चूंकि बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा है, तो देखा जाए तो उसका क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर 456 है और जो टाइप क्या है आपका 2 व्हीलर है, तो आपका इनिशियलाइज हो रहा है।
तो ये समझ में आया ना पैरामीटराइज कैसे काम करता है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है? यस बोले सर। इसमें कोई डाउट? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका Yes, sir. पैरामीटराइज। इसको हम क्या बोलते हैं? मतलब इसको बोलते हैं डिफॉल्ट, और ये हो गया आपका पैरामीटराइज। ऐसे ही होता है, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पास करते हैं यूजिंग रेफरेंस। ठीक है, तो सपोज करो मुझे ऑब्जेक्ट पास करना है, मैंने यहाँ व्हीकल बनाया और व्हीकल का ही मुझे एक ऑब्जेक्ट पास करना है, तो व्हीकल और यहाँ क्या लिखेंगे हम, यूजिंग रेफरेंस पास करेंगे। मैंने लिखा ओबी। तो एक कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक तरह से ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए ही होता है, सिंपल, जैसा कि इसका नाम है। तो सपोज करो जैसे मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया, मान लो एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया व्हीकल OB3, और इसमें हमें क्या करना है, हमें OB को पास करना होगा, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ बनाया OB, सपोज करो कि 2 को मैं पास कर रहा हूँ। OB2 का क्या होगा, एक कॉपी क्रिएट होगा OB3, मतलब OB2 के जितने भी डेटा मेंबर्स हैं, जो वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू किसकी होगी, OB3 की होगी। लेकिन यहाँ हम कैसे पास कर रहे हैं, यूजिंग उसको रेफरेंस वेरिएबल पास कर रहे हैं। तो यहाँ सिंपल हमें क्या करना होगा, जब उसको इनिशियलाइज करना होगा तब यहाँ क्या लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू क्या लिखना होगा, OB डॉट, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा, और टाइप इक्वल टू OB डॉट टाइप। ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर है। ठीक, जब इसको रन कराओगे तो देखोगे तो OB2 और OB3 दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो चूंकि यहाँ मैंने डिस्प्ले नहीं कराया तो यहाँ डिस्प्ले से मैं करा देता हूँ। तो अब अगर देखोगे तो देखो क्या OB1 डॉट डिस्प्ले कॉल किया तो जो मैंने स्लाइस किया तो 1 2 3 और 4 व्हीलर हुआ। OB2 में बाई डिफॉल्ट आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, डिफॉल्ट वाला। तो डिफॉल्ट में क्या आपने रजिस्ट्रेशन नंबर 4 5 6 दिया और टाइप क्या दिया 2 व्हीलर। देखा जाए तो 4 5 6 और 2 व्हीलर हो गया। अब इसमें देखो क्या पास करो, OB3 में जो बना रहे हो कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना रहे हो, उसमें आपने OB2 पास किया है, तो OB2 की जो भी डेटा मेंबर हो वो इसमें क्या होगा, OB3 के डेटा मेंबर इनिशियलाइज होंगे। तो OB3 का भी क्या हो गया, 4 5 6 और 2 व्हीलर हो गया। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं, इसमें कोई डाउट आप लोगों को? एनी डाउट? सर पैरामीटराइज एक बार और समझा दीजिए, और डिफॉल्ट भी। ठीक है, देखो डिफॉल्ट मतलब क्या होगा कि जिसमें हम कोई पैरामीटर ना पास करें। ठीक है, जैसे ये वाला कंस्ट्रक्टर देखोगे इसमें कोई पैरामीटर नहीं पास किए हैं, तो क्या हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हुआ। समझ में आ रहा है ना? यस पैरामीटर सर। मतलब क्या कि ऐसे कंस्ट्रक्टर जिसमें हम कुछ पैरामीटर पास करो, जैसे इसमें क्या हो देखा है तो 2 पैरामीटर मैंने पास किया है, तो इसलिए क्या है आपका पैरामीटराइज है। तो इसमें जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं वो कोई डिफरेंट डेटा टाइप पास करें, जैसे देखा जाए इंटीजर और स्ट्रिंग पास करते हैं पैरामीटराइज। ऐसे आपका देखा जाए तो ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर इसमें भी हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें जो पैरामीटर हम पास करेंगे वो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। जैसे व्हीकल क्लास है तो व्हीकल क्लास का ही ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं, और किसके थ्रू पास कर रहे हैं, यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? हो यस गया सर। इसमें? ठीक है, तो एक चीज़ और देखना, जैसे मैंने कहा था ना कि जो जब भी आप कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो उसमें एक लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन क्या होता है कि पैरामीटराइज जब कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो उसमें उसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं पास कर सकते हो। जैसे देखा जाए यहाँ पे तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर में बना रहा हूँ और उसमें क्या कर रहा हूँ, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। तो अगर उसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करोगे तो क्या होगा, कंपाइलर आपका एरर देगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप उसी मतलब जो कंस्ट्रक्टर बना रहे हो उसमें सेम क्लास का ऑब्जेक्ट उसमें आप पास करो। तो इसलिए इसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो आप जब भी आपको उसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना होगा तो आप किससे पास करोगे, यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल पास करोगे, और जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो ये समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, और देखा जाए तो यहाँ जो कंस्ट्रक्टर मैंने जितने बनाए हैं सब क्या है, ओवरलोडेड है। ओवरलोडेड है कि नहीं है बताओ इसमें? यस सर। यस सर। ओवरलोडेड इसलिए है क्योंकि देखा जाए तो सबका नाम क्या है, सेम है, बस क्या है नंबर ऑफ पैरामीटर डिफर कर, जैसे यहाँ मान लो 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। टाइप ऑफ पैरामीटर डिफर कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है आपका ये देख कहा जाता है यहाँ कंस्ट्रक्टर की क्या हो रही है, ओवरलोडिंग भी हो रही है। ठीक है, तो कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं और कैसे कंस्ट्रक्टर हम ओवरलोड करेंगे, इसमें कोई डाउट आप लोगों को? नो सर। नो डाउट सर। नहीं। तो ऐसे ही होता है इसमें एक कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मैंने एक कंस्ट्रक्टर ही बनाया
और इसी तरह का मैं एक कंस्ट्रक्टर ही बना, मतलब सपोज करो कि कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट पैरामीटर बनाना है, तो सपोज करो कि मैंने यहाँ मैंने लिखा बी इक्वल टू, मैं 6 व्हीलर लिख रहा हूँ या 3 व्हीलर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखा है कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर तो बना है लेकिन इसमें क्या है, एक डिफॉल्ट पैरामीटर है। क्यों है डिफॉल्ट पैरामीटर, कैसे बनाते हैं, क्लियर है आपको फंक्शन में? यस सर क्लियर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ जैसे डिफॉल्ट मान लो यहाँ मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, ऐसे में एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ व्हीकल, और यहाँ मैंने लिखा OB4, और इसमें केवल मैं बस सपोज करो कि मैं एक नंबर पास कर रहा हूँ, सपोज करो कि मैं 3 4 5 पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि जब डिफॉल्ट पैरामीटर होता है तो क्या होता है कि केवल आप एक ही पैरामीटर पास करोगे तब भी आपका काम करेगा, क्योंकि एक पैरामीटर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपका जो यहाँ इनिशियलाइज की वो आपका ले लेगा। तो अगर मैं OB4.display लिखूंगा तो क्या प्रिंट होगा? 343 यस सर। मतलब 3 4 5 और 3 व्हीलर। अगर आप इसको रन कराओगे, डिस्प्ले डजंट नेम ए टाइप, क्यों हो रहा है? ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, 3 4 5 और क्या हो रहा है आपका 3 व्हीलर प्रिंट कर रहा है ना OB4.display में। यस सर। ठीक है, तो ये क्लियर है ना आपको? इसमें कोई डाउट, मतलब कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, इसमें कोई डाउट? बोले इसमें नो सर। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर की क्या रिस्ट्रिक्शन होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो ऐसे ही होता है डिस्ट्रक्टर, ठीक है। मतलब कंस्ट्रक्टर जैसे होता है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए होता है, वैसे जो डिस्ट्रक्टर होता है वो क्या करता है, आपका ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो जो हम पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो जो डिस्ट्रक्टर होता है आपका, उसका भी क्या होता है, सेम इसका जो नेम होता है, नेम इज सेम एज क्लास नेम, ठीक है। तो जैसे क्लास, जैसे कंस्ट्रक्टर का नेम होता था, वैसे ही क्या होता है डिस्ट्रक्टर का भी नेम क्या होता है, सेम एज क्लास नेम होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका इन्वोक्ड होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती है। तो जब भी हम एक डिस्ट्रक्टर बनाते हैं, सपोज जैसे मैंने व्हीकल बनाया था, जब उसका डिस्ट्रक्टर बनाते क्या होगा, यहाँ टिल्ड साइन यूज़ करना होगा और यहाँ लिखना क्या होगा, व्हीकल। और हमेशा क्या होता है कि इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें नो पैरामीटर, कोई पैरामीटर पास नहीं होता। कोई भी एक डिस्ट्रक्टर बना होगा जिसमें कोई पैरामीटर आपका पास नहीं होता, कोई पैरामीटर आपका इसमें नहीं होता, ठीक है। तो अगर इसका हमें सपोज व्हीकल क्लास का डिस्ट्रक्टर बनाना, तो हम क्या करेंगे, व्हीकल और यहाँ डिस्ट्रक्टर लिखेंगे और ये आपका ऐसे काम करेगा। ये समझ में आ रहा है ना? यहाँ कुछ भी आप स्टेटमेंट लिखिए। तो डिस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, क्लियर है कि नहीं, बोलो इसमें। यस तो सर। जैसे जो मैंने बनाया है इसी का मुझे डिस्ट्रक्टर बनाना है, तो मैंने कहा कि डिस्ट्रक्टर हमेशा एक क्लास में एक ही होता है। जैसे कंस्ट्रक्टर तो मोर देन वन हो सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर क्या होता है, हमेशा सिंगल होता है, ठीक है। जैसे इस केस में देखा तो कितने कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, 3 है, लेकिन डिस्ट्रक्टर क्या होता है, हमेशा एक होता है। तो समझो मुझे इसका डिस्ट्रक्टर बनाना, तो मैं क्या लिखेंगे, टिल्ड साइन यूज करेंगे, देन क्या लिखेंगे, व्हीकल, और यहाँ आपका कुछ ऐसे होगा। और यहाँ सपोज करो कि मैं यहाँ कुछ भी लिखना चाहता हूँ, मतलब सपोज करो मैं लिख रहा हूँ सी आउट, यहाँ मैंने लिखा OB डॉट, हाँ रेज नंबर में लिख रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं लिखा ऑब्जेक्ट विथ रजिस्ट्रेशन नंबर इन दिस, destroyed। ये देखना अपने आप कैसा भी कॉल होगा, तो जो जो भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा उसका यहाँ डायरेक्टली उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देगा। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो यहाँ मैंने वो लिखा OB1 OB2, तो अगर अब इसको मैं रन करूँगा तो डिस्ट्रक्टर को कभी कॉल करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप वो कॉल होता है। तो अगर आप इसको रन कराओगे तो देखो क्या हो रहा है,
तो सबसे पहले जितने हमने कहा, जितने मैंने ऑब्जेक्ट बनाए तो उन सब का डिस्प्ले मैंने फंक्शन कॉल किया, तो यहाँ देखो डिस्प्ले हो रहा था। उसके बाद यहाँ लिख रहा है ना ऑब्जेक्ट विथ 345 रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑब्जेक्ट विथ यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्ट्रॉयड। तो अगर आप इसको रन कराओगे ठीक है, तो देखो यहाँ लिख रहा है ऑब्जेक्ट विद रजिस्ट्रेशन नंबर 345 डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट विद रजिस्ट्रेशन नंबर 456, ऑब्जेक्ट विद रजिस्ट्रेशन नंबर 456, ऑब्जेक्ट विद रजिस्ट्रेशन नंबर 123 डिस्ट्रॉयड। तो ये देखो मतलब कहा जाए तो ये जो डिस्ट्रक्टर है ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कब कॉल हो रहा है। ठीक है, तो रीजन क्या होता है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होता है वैसे ही डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पे जो व्हीकल का जो मैंने ऑब्जेक्ट 2 बनाया है उसको मैं इसमें ब्रेस के अंदर बना रहा हूँ, और यहाँ सपोज करो मैं OB2 रिमूव कर दे रहा हूँ, इसको रिमूव कर दूँ, और यहाँ OB2 डॉट डिस्प्ले इसको भी रिमूव कर दूँ, यहाँ OB3 डॉट डिस्प्ले इसको भी रिमूव। देखना क्या होगा कि जैसे OB1 क्रिएट हुआ, यहाँ 2 डॉट डिस्प्ले, ठीक, तो देखो OB1 क्रिएट होगा तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन क्या होगा आपका OB2 क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बाय डिफॉल्ट वाला, देन OB2 डॉट डिस्प्ले होगा। लेकिन जैसे ही करली ब्रेस के बाहर आओगे क्या होगा, OB2 का स्कोप खत्म हो गया, मतलब OB2 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इससे कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बोलो स्नो। सर एक बार Yes, और sir. समझा दीजिए। देखो मतलब डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जैसे मैंने अभी देखा है, तभी इससे पहले जब मैं रन कर रहा था डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कॉल कैसे हो रहा है। तो डिस्ट्रक्टर की जो कॉलिंग होता है हमेशा कब कॉल होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाता है। जैसे मान लो अगर इसमें करली ब्रेस के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट 2 बनाया है तो इसका स्कोप क्या है, इस करली ब्रेस के इनसाइड ही है, क्लियर है ना, यस सर। Yes, sir. इसके बाहर तो नहीं है। लेकिन जैसे ही इसके बाहर जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट 2 अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब इसका कोरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, क्लियर है ना, बोलो स्नो। ठीक है, तो अगर इसको आप रन Yes, करोगे इस sir. प्रोग्राम को तो देखो OB2 डजंट नेम इट टाइप, तो देखो यहाँ पे जैसे अभी आ रहा है मैं 10 मिनट में, तो जैसे यहाँ देखोगे तो OB1 है, तो OB1 में OB1 है आपका, ठीक है, देखो हाँ सही है। देखो मैंने OB1 कॉल किया तो OB1 आपका इनिशियलाइज हो गया 1 2 3 और 4 व्हीलर से इनिशियलाइज हो गया, लेकिन चूंकि हमने डिस्प्ले नहीं कॉल किया तो इसका बाद में प्रिंट होगा। ऐसे मैंने देखा मैंने OB2 लिखा है, तो OB2 आपका क्रिएट हुआ और OB2 डॉट मैंने डिस्प्ले कॉल किया, तो OB2 क्या है बाय डिफॉल्ट क्रिएट होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से। ठीक है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से अगर क्रिएट होगा तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर 456 होगा और टाइप क्या होगा 2 व्हीलर होगा। तो अगर देखोगे तो यहाँ प्रिंट कर रहा है ना 456 और 2 व्हीलर जो इसका डिस्प्ले फंक्शन है। यस सर। ठीक है, लेकिन जैसे इस ब्लॉक से बाहर आओगे OB2 डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा, इसको कोरस्पॉन्डिंग जो कंस्ट्रक्टर होगा, मतलब इससे कोरस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, अपने आप कॉल हुआ। तो जैसे देखो इसके बाहर आया तो क्या हुआ, यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट विद रजिस्ट्रेशन नंबर 456 डिस्ट्रॉय, क्योंकि क्या है आपका डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा, क्योंकि इसके बाहर क्या है OB2 का कोई स्कोप नहीं है। तो समझ में आ रहा है ना, यस सर। ठीक है, तो इसके अपने पहले आप बोलो क्या है, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। उसके बाद देखो OB4 का एक ऑब्जेक्ट बनाया तो OB4 आपका कॉल हुआ अपने आप, ठीक है, OB4 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब OB1 डॉट डिस्प्ले किया तो देखो OB1 के जो भी आपने यहाँ बनाया था 1 2 3 और 4 व्हीलर, तो 1 2 3 और 4 व्हीलर प्रिंट किया। ऐसे OB4 है तो OB4 में आपने 3 4 5 प्रिंट किया था, मतलब पास किया था, तो रजिस्ट्रेशन नंबर 3 4 5 हो जाएगा, और जो बाय डिफॉल्ट आपका जो यहाँ पे टाइप है वो आपका 3 व्हीलर हो जाएगा। तो देखा जाए तो 3 4 5 और 3 व्हीलर हो गया। तो ये कैसे कॉलिंग हो रही है समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद देखो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मान लो इस ब्रेस के बाहर आओगे तो क्या हो जाएगा, ये दो जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है OB1 और OB4 ये भी क्या हो जाएंगे आपके डिस्ट्रॉय होंगे, क्योंकि इनके लिए स्कोप कितना है इसके अंदर है। तो इसलिए क्या हुआ देखो OB1 वाला डिस्ट्रॉय हुआ, मतलब OB4 वाला सबसे पहले डिस्ट्रॉय हुआ, देन कौन सा आपका OB1 हुआ, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रॉय करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। सर OB2 को अगर दोबारा Yes, कॉल sir. करें तो OB2 यहाँ नहीं कॉल होगा ना, क्योंकि OB2 का स्कोप है ना यहाँ पे। देखो अगर मान लो मैं यहाँ कॉल करता हूँ OB2 डॉट मैं डिस्प्ले लिखूंगा,
होगा यहाँ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि OB2 का जो स्कोप है क्या है, इस कर्ली ब्रेस के इस ब्लॉक के ही इनसाइड है, इसके बाहर नहीं है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, आइडेंटिफायर OB2 इज अनडिफाइंड। क्योंकि क्या करेगा कि जो OB2 मालूम है बस उसको ही मालूम है कि इसी के अंदर ही डिफाइन है, इसके बाहर इसका कोई स्कोप नहीं है। तो समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? सर मतलब डिस्ट्रक्टर को एक ही बार हम यूज कर सकते, मतलब एक ही बार लिखेंगे एक फंक्शन में। हाँ मतलब कंस्ट्रक्शन जैसे कंस्ट्रक्टर मोर देन वन हो सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर हमेशा क्या होता है, सिंगल होता है पूरे क्लास में, एक ही डिस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, ओके सर। और वो क्या होता है, अपने आप कॉल होता है जब भी आपका ऑब्जेक्ट का इसको एंड हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। ठीक है सर यहाँ OB2 की डेटा क्यों पहले प्रिंट हो रहा है OB1 से? देखो अगर इस इंस्ट्रक्शन इसमें आओगे तो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे आपने इनिशियलाइज किया ऑब्जेक्ट को, यस सर। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ यहाँ पे, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये वाला, यस सर। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और टाइप इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ आओगे तो क्या हुआ, यहाँ एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किए OB2, अगला इंस्ट्रक्शन यही ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो आप, यस सर। OB2 कॉल करोगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और यहाँ क्या होगा 4 5 6 और 2 व्हीलर इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके Yes, बाद sir. आपने यहाँ क्या लिखा है OB2.display, तो OB2.display कॉल होगा, तो डिस्प्ले Yes. फंक्शन मालूम है रजिस्ट्रेशन नंबर और टाइप प्रिंट करेगा, तो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और टाइप प्रिंट कर दिया। ठीक है, मतलब 4 5 6 और 2 व्हीलर, क्योंकि यहाँ आपने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया तभी प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ क्या है कि चूंकि ये तो मान लो इनवैलिड स्टेटमेंट है, अब यहाँ फिर क्या करो आप, जैसे इसके बाहर आओ क्या हो जाएगा, OB2 का इसको खत्म हो गया तो क्या होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, Yes, sir. तो डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो गया, तो यहाँ लिख दिया ऑब्जेक्ट विद रजिस्ट्रेशन नंबर क्या, OB2 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो OB2 का रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, यहाँ बाय डिफॉल्ट आपने इनिशियलाइज किया 4 5 6, तो यहाँ इसलिए लिख रहा है कि ऑब्जेक्ट विद रजिस्ट्रेशन नंबर 4 5 6 डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद Yes, जो sir. अगला स्टेटमेंट आपने OB4 मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 4 3 4 5 होगा और टाइप आपका 3 व्हीलर होगा, फिर आपने OB1.display कॉल किया, तो OB1.display कॉल करो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 प्रिंट किया, और टाइप क्या मतलब 4 व्हीलर हो गया। ऐसे OB4 कॉल किया तो OB4 में रजिस्ट्रेशन नंबर कितना होगा, 3 4 5 और टाइप क्या होगा, 3 व्हीलर होगा। अब जैसे ही इसके बाहर आओगे, इस स्टेट में बाहर, तो क्या हो जाएगा, OB1 और OB4 भी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय होंगे। Yes, sir. ठीक है, तो देखा जाए तो क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रॉय होता है, पहले OB4 डिस्ट्रॉय होगा, देन क्या होगा, OB1 डिस्ट्रॉय होगा। तो OB4 क्योंकि स्टैक में पुश होते हैं, आपको मालूम है, क्लियर है Yes, ना, sir. तो स्टैक में सबसे लास्ट Yes. में कौन पुश हुआ होगा, OB4 हुआ होगा, तो OB4 सबसे पहले Yes, sir. डिस्ट्रॉय होगा। OB4 का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, 3 4 5 है, तो डिस्ट्रॉय हुआ। देन अगला जो स्टैक का आइटम होगा क्या होगा आपका, OB1 होगा, तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, 1 2 3 है, तो 1 2 3 डिस्ट्रॉय होगा। तो समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. तो डिस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, इसमें कोई डाउट? जो सबसे लास्ट में फीड होगा वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय होगा, हाँ, जो ये सबसे मतलब हुआ। लास्ट में होगा, मतलब स्टैक की तरह, मतलब जो लास्ट होगा वो सबसे फर्स्ट डिस्ट्रॉय होगा। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं, तो हम लोग क्लास यहीं एंड करते हैं, फिर हम लोग कल देखेंगे कुछ न्यू टॉपिक। ठीक है, या ओके सर, ऑपरेटर थैंक ओवरलोडिंग यू। वगैरह बताएंगे। ठीक है, Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.